कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 61 वास्तु विक्रय। मकान बेचना। संबंधी सामंत तथा धनिक लोग क्रमशः मकान खरीदने के लिए कहे जाएं। यदि वह तैयार न हो तो बाहरी सामंत तथा कुलीनों को घर के सामने दाम सुनाया जाए। खेत, बाग, पक्का मकान, तालाब आदि की सीमा सामंत तथा ग्राम वृद्ध लोगों के सम्मुख प्रकट की जाए और 3 बार उद्घोषित किया जाए कि इसके दाम पर अमुक मकान को कौन खरीदेगा। जो बोली बोले उसके हाथ बेच दिया जाए। स्पर्धाकर यदि लोग उसका दाम बढ़ाएं तो शुल्क के सहित मूल्य वृद्धि राज्य कोष में जाए। जो खरीदे या बोली बोले वही उसका शुल्क भी दे। स्वामी के बाहर होते हुए मकान को जो नीलाम करे उस पर 24 पण जुर्माना किया जाए। 7 रात से अधिक समय तक यदि मालिक मकान न आवे तो बोली बोलने वाला उस मकान को खरीद ले। जो बोली बोलने के बाद मकान न खरीदे उस पर 200 पण जुर्माना किया जाए। अन्य वस्तुओं के मामले में दंड 24 पण होना चाहिए। हद का झगड़ा। 5 गांव या 10 गांव के सामंत वास्तविक या कृत्रिम चिन्हों के द्वारा हद का झगड़ा तय करें। पहले से गांव में रहने वाले खेतिहर, ग्वाले तथा वृद्ध हद के चिन्हों को बिना जाने ही कपड़ा बदलकर हद पर एक या बहुत से आदमियों को ले जावें। कहने के अनुसार जो सीमा विषयक चिन्हों को न दिखा सके उन पर 1000 पण जुर्माना किया जाए। जो सीमा संबंधी चिन्हों को हटा दे या नष्ट कर दें उनको भी यही दंड दिया जाए। जिसकी सीमा का कोई भी चिन्ह विद्यमान नहीं उसका विभाग राजा इस ढंग पर करे जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो। खेतों का झगड़ा। सामंत तथा ग्राम वृद्ध खेतों के झगड़ों को तय करें। यदि वह लोग एक मत न हो तो धार्मिक लोग जो निर्णय करें वही माना जाए। जो समझौता वह पेश करें उसी पर चला जाए। यदि इन दोनों तरीकों से झगड़ा ना निपटे तो राजा स्वयं ले लेवे। जिस चीज का कोई भी स्वामी न हो तो अधिक से अधिक लाभ जिस ढंग पर हो वैसे ही उसका विभाग कर दिया जाए। जो किसी वस्तु पर जबरन अपनी मलकियत स्थापित करे उसको चोरी का दंड मिले। यदि ऐसा करने में कोई उचित कारण हो तो मेहनत तथा खर्च का हिसाब लगाकर उस पदार्थ का लगान उससे ग्रहण किया जाए। सीमा के चिन्हों को नष्ट करने पर साहस दंड और हटा देने पर 24 पण दंड दिया जाए। तपोवन, चरागाह, बड़ा मार्ग, श्मशान, देवकुल, यज्ञ स्थान तथा पुष्य स्थान विषयक विवादों का निर्णय भी इसी ढंग पर करना चाहिए। संपूर्ण विवादों का निर्णय। सामंत लोगों के निर्णय के अनुसार ही सब प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाए। ब्राह्मण्य, सौमारण्य, देवस्थान, यज्ञ स्थान तथा पुण्य स्थान विषयक विवादों को छोड़कर चरागाह, जमीन, खेत, बाग, बगीचा, खलिहान, मकान, तबेले आदि विषयों के झगड़े का निर्णय क्रमशः एक दूसरे को प्रधानता देते हुए किया जाए। स्थल विषयक झगड़ों में यदि किसी ने जल भंडार, कुल्पा, मेड़ आदि के प्रयोग करते समय दूसरे के खेत में पड़े या उगे बीजों को नुकसान पहुंचाया हो तो उससे नुकसान का बदला ले लिया जाए। खेत, बाग, तालाब तथा मकान आदिकों के मालिक यदि एक दूसरे को नुकसान पहुंचावें तो उन पर नुकसान का दुगना जुर्माना किया जाए। ऊपर के तालाब से सींचे जाने वाले खेत में नीचे के तालाब से पानी न लिया जाए। ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब में तब तक पानी आना न रोका जाए जब तक कि वह 3 साल तक लगातार उससे काम लेना न छोड़ दिया गया हो। जो इस नियम का उल्लंघन करे या तालाब का पानी बाहर निकाल दे उन पर प्रथम साहस निर्दिष्ट जुर्माना किया जाए। राज्य कर से मुक्ति। आपत्ति के बिना ही यदि कोई 5 साल तक किसी मकान या तालाब से काम न ले तो उस पर स्वत्व न रहे। यदि कोई तालाब या पक्के मकान को नए सिरे से बनवावे तो उसको 5 साल तक राज्य कर से मुक्त कर दिया जाए। टूटे फूटे को सुधारने में 4 साल तक और बने हुए को उन्नत करने में 3 साल तक राज्य कर न लिया जाए। यदि किसी ने बेजुता खेत गिरवी रखा हो या बेचा हो तो उसे खेत से 2 साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाए। हवा या बैल से चलने वाले अरहट का जिन खेतों, बगीचों, तरकारी की क्यारियों में पानी लगता हो
उनसे उतना ही राज्य कर ग्रहण किया जाए जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े। प्रक्रय अर्थात नियत लगान, अबक्रय अर्थात वार्षिक लगान, विभाग अर्थात बटाई की रीति, भोग अर्थात हिस्सेदारी ढंग पर तथा निश्रिष्ट अर्थात मुक्त विधि पर जो खेत जोतें वह सरकारी अनुग्रह के अनुसार उत्पादकों को सहायता दें। जो सहायता न दे उन पर नुकसान का दुगना जुर्माना किया जाए। हर हर महादेव।